सपा छोड़कर भाजपा में पहुंचे सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। वह किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं। वैसे सिरसागंज विधानसभा यादव बाहुल मानी जाती है और ये सीट हमेशा सपा के खाते में जाती रही है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव अब भाजपा से चुनाव मैदान में हैं, इसलिए यहाँ चुनाव और भी रोचक हो जाता है। देखा जाए तो यहाँ सपा के दो दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि इससे पहले हरिओम यादव सपा में थे और दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन बीते 13 जनवरी को सपा के विधायक हरिओम यादव ने जब से भाजपा की सदस्यता ली है, तब से वह भाजपाई हो चुके हैं और भाजपा को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते शनिवार को उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने नगला जवाहर, नगला हरी, बेजुआ खास, नगला तारा, सैपुरी, खमरपुर, कबीरपुर, नगला खेरिया, भदेसरा, नगला मदारी, जैतपुर और रुधैनी के अलावा नगला घाक में जनसंपर्क किया। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पिछली बातों को दोहराते हुए कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह लोधियों के नेता थे। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो सैपई परिवार का कोई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं गया, क्योंकि ये संस्कारहीन लोग हैं। इशारों में उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव को शकुनी कहकर संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने ग्राम नगला घाक में क्या क्या कहा, उनका वो पूरा भाषण सुनवाते हैं जो उन्होंने उस समय गाँव में दिया था। सब चीज मिल जाती दुनिया में, लेकिन सम्मान नहीं मिलता। पार्टी ने जो सम्मान आपको दिया है वो कोई दल दे नहीं सकता। बाबूजी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, गवर्नर बनाया और बाबूजी इस देश के बड़े नेताओं में थे। सब लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन दुख की बात है कि जब वो अंत समय देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, संस्कारहीन लोगों को इस जिले से विदा कर दो। या अपने जिले में शकुनी है, जानते हो, चश्मा वाला कहते हैं, तुम सब चश्मा वाला कहते हैं पूरा जिला। उसने अपने जिले को बर्बाद कर दिया और बर्बाद ही नहीं कर दिया, इस तहसील को सैपई में मिलाना चाहते थे। आप सबने हमसे विरोध किया कि विधायक जी ये तहसील सिरसागंज सैपई में मिलने जा रही है। नगला घाट के लोगों को याद होगा, हमने कहा था कि जब तक हम में सांस रहेगी तब तक सिरसागंज को हम सैपई में नहीं मिलने देंगे।
और विरोध किया, रुक गई, नहीं मिलने दिया। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी नौबत ना आए, इनको इतना कमजोर कर दो सपा वालों को कि जो अपने जाल में उलझे रहे और जनता को कोई कष्ट नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, रात को 12 बजे तक काम पानी लगाते, कोई आता है? हमारी माताएं बहनें सब सुरक्षित हैं, गुंडे सब पलायन कर गए, कोई दिखाई देता है? और न सरकार होती तो 6 बजे के बाद माड़ई पर पैसा दे दो शराब को, नहीं दे तो देख लेंगे। अब कोई मांग रहा पैसा, शराब पूछ रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि पैसा मांग ले। तो सब सुरक्षित है, सबका सम्मान है और महीना में 2 बार राशन भी मिल जाता है। खाते बच जाता तो बाजार में भी चला जाता है या भैंसिया के पेट में जाता है। लेकिन हम बढ़वा देंगे इसे। अब फिर हम तय कर लिया है कि अब चाहे मुख्यमंत्री के हाथ जोड़ने पड़े, उनसे हम कहेंगे 2 चीजें बढ़ा दो। अब महीने में 2 किलो कड़ुआ तेल और 2.5 किलो चीनी और दिलवा दो लोगों को। और ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये हमारे विस्तारी जी बैठे, देखो कितना जोश आता है ये बात कह दे तो ये बात पहुंचाइए कि चीनी और कड़ुआ तेल जनता के लिए और राशन में जुड़वा दो, और ये हम जुड़वा देंगे। और गाय की व्यवस्था हम करेंगे, ये हमने आपसे वायदा कर दिया है। हमारी बात पहुंच गई होगी आप तक। तुम भी किसान, हम भी किसान। अगर हमारा किसान किसी से दुखी है तो और किसी से दुखी नहीं, गाय सांड से दुखी है। बाकी हमने व्यवस्था निकाल लिया, रास्ता निकाल लिया और हाई कमान को भी बता दिया है। हाई कमान हमारी बात से सहमत है। एक गाय को 30 रुपए मिलते हैं तो 2 किलो भूसा आता, पेट नहीं भरता। गाय का बजट बढ़वाएंगे, एक गाय को 100 रुपए करेंगे तो तुम ही एक किसान 3 गाय पकड़ लेगा। और जो कहेंगे 300 रुपया मिलेंगे, 1.5 से गाय खाएंगे और 1.5 से अपने काम मिलेंगे। बताओ 100 रुपया मिलेंगे तो कोई छोड़ेगा गाय? कोई नहीं छोड़ेगा, सब बांध लेंगे और घेर के और बांध लेंगे दूसरे की। क्या रुपया मिलेंगे? तो इसलिए गाय की निश्चिंत रहो, सरकार बनने दो और पहली सदन चलेगा बजट सदन, हम एक गाय का 100 रुपया कराएंगे। और जिस दिन 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हम किसान हो जाए, कोई किसान गाय न छोड़ेगा, सब पकड़ के अपने घर में ले आएंगे। क्यों 300 रुपया मिलेंगे, 5 पकड़ नहीं तो 500 मिलेंगे। 200 रुपया में 5 गैया पल जाएंगी, 300 रुपया जेब में जाएंगे। तो कोई नहीं छोड़ेगा गाय। तो निश्चिंत रहो, चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद गाय की व्यवस्था हम करा दो। तुम जानता हम कहते तुझे कर देते हैं।